अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आज की रेसिपी जो हमने कीमे को मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में, उसको एक दिन हो गया। मैंने रात को उसको करके रखा था। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये मैंने इस तरीके से फ्रिज से, क्योंकि दूध वगैरह सब कुछ रखा होता है तो खुशबू आ जाती है मसाले की, तो ये मैंने इस तरीके से एक आप भी शॉपिंग बैग या कुछ भी शीट लगा के इसको कवर करके ऐसे रख दें तो आपके इंशाल्लाह स्मेल वगैरह नहीं आएगी। ये देखें, कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है, अब हम ये जो है मटर, ये मैंने गोश्त कीमा लिया था। ठीक है, इसको हमने सारा कुछ मसाले लगा के, मैंने जो आपको बताया था वो सारे मसाले लगा के रख लिया था। अब हम इसको पका लेंगे। ठीक है, एक पैन में हम पका लेंगे। उसके लिए मैंने लिए एक प्याज, 2 टमाटर, शायद 1.5 टमाटर भी डल जाए, अभी हमें सही पता नहीं, हम देख लेंगे कीमे के हिसाब से। और एक मैंने पीस लिया है शिमला मिर्च का और एक हरी मिर्च है। ठीक है, बाकी आपको पता है इसमें लहसुन, अदरक, मसाले वगैरह सब कुछ हैं। ठीक है, वो सारे डले हुए हैं तो हम चेक कर लेंगे। अगर हमें और मसालों की ज़रूरत हुई तो वो हम साथ साथ डाल लेंगे। ठीक है, ओके, आप मेरे साथ रहिए। अभी मैं प्याज को चॉप करके पैन में फ्राई कर लेती हूँ, और हमने बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। ठीक है, चलें आप मेरे साथ रहें। जी फ्रेंड्स, मैंने ये क्यूब्स में शिमला मिर्च का जो पीस था वो भी काट लिया। ठीक है, और ये टमाटर भी काट लिया, और ये हरी मिर्च, और मैंने एक ही टमाटर डाला। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा टमाटर था, काफ़ी है इतना साइज़ का, और प्याज हमने फ्राई होने के लिए रख दिया। ये देख सकते हैं, मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया। ये जब थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो लाइट सा इसका कलर चेंज होगा, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। देखें, प्याज थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया। इसको मुसलसल हिलाते रहना, क्योंकि ये एक साइड से इसके जलने का खतरा होता है। साथ साथ आप हिलाते रहें। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, ये मैं टमाटर डाल दूँ। शिमला मिर्च भी थोड़ी सी चली गई है, ओके, वो भी तो डालनी है मैंने, वो भी मैं थोड़ी देर तक डाल दी। ओके जी, ये टमाटर मैंने डाल दिए थे, बस ये 1 मिनट मैंने सिर्फ इन्हें भुना। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ठीक है, जो आपको पता है मसाले मैंने सारे जितने भी थे वो कीमे में डाल रखे थे, इसलिए अभी फ़िलहाल हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ टेस्ट करके अगर नमक मिर्च कम हुई तो हम डाल लेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मिर्च थोड़ी कम ही रखें। हाँ जी, मैंने फ्रेंड्स आँच को हल्का कर दिया। ठीक है, क्योंकि बीफ को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपने पकने तक इसको उतारना नहीं है। मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बीफ को हमने गलाना है सही तरीके से, जब तक गलेगा नहीं तब तक आपने इसको नहीं उतारना। ठीक है, आँच को हल्का करते हैं और ढाँप के रखते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर मैं आती हूँ आपके साथ। हाँ जी दोस्तों, पैन में ये गलने में टाइम ले रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कुकर में शिफ्ट कर दिया है ताकि जल्दी हो जाए। हमने वीडियो भी कंप्लीट करनी है और मुझे थोड़ी जल्दी है, तो आप भी अगर आपका नहीं गल रहा तो आप भी इसी तरह कुकर में इसको गला सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको वेट लगा दूँगी 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में ये रेडी। हाँ जी दोस्तों, 5 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं वेट चल चुकी है काफ़ी देर से। 5 मिनट हो गए इसको, अब मैं इसको उतार लूँगी। हाँ जी दोस्तों, इसमें मैंने शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल दिया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी है। ये जब ड्राई हो जाएगा इसको हमने सही तरीके से भूनना है, इसको बिल्कुल खुश्क रखना है, इसमें एक बूंद भी पानी की ना हो। ठीक है, जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया। अब बस हम चूल्हा बंद करेंगे। ठीक है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे।
अब मैं इसे उसी पैन में डाल दूँगी, ठीक है, ठंडा होने के लिए। ये मैंने सारा डाल दिया इसमें। अब इसको हम अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, ये मज़ेदार हमारी डो की फिलिंग कंप्लीट होगी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, क्योंकि हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक स्किप भी कर सकते हैं, आप बेशक ना डालें, ठीक है। मैंने डाल दिया। अब देख सकते हैं कितने मज़े का कलर आया, बहुत अच्छा कलर आया। अब मैं आपको डो दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको करते हैं हम साइड पे। और ये जो मैंने डो बना के ऐसे ही बिल्कुल नरम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं फिंगर हमारी बिल्कुल डो के अंदर जा रही है, ठीक है। ये हमारी डो बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने एक बार गूंथ लिया था दोबारा, ठीक है। ये हमारी डो तैयार है। हम इसका पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब अभी हमारी जो फिलिंग है वो ठंडी नहीं हुई, इसलिए जब तक ये ठंडी होती है हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा, ठीक है। अभी वेट कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा पराठा, ठीक है। हमारी फिलिंग ठंडी हो गई है। अब ये डो के मैं सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के पेड़े ले लूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इतना पेड़ा मैं ले लूँगी और इसको आपने ऐसे पेड़ा बना देना अच्छी तरीके से। ठीक है, इतना मैंने पेड़ा ले लिया। अब इससे थोड़ा सा छोटा हम दूसरा पेड़ा ले लेंगे। इसको हम इधर रख देंगे, ठीक है। मेक श्योर आप अपना पहले नीचे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें हम पेड़ा रख लेंगे। अब दूसरा वाला पेड़ा मैं निकालूंगी। इसके ना 2 हमारे पिज़्ज़ा पराठे तैयार हो जाएंगे इस डो से हमारे, ठीक है। ऐसे मैंने एक छोटे साइज़ का पेड़ा ले लिया, ठीक है। अब ये वाली डो मैं साइड पे करती हूँ, पहले एक बना के दिखाती हूँ आपको। और फ्लेम हम ऑन कर देंगे। तवे को हमने गरम कर लेना है। अब इसको मैंने बेल लेना है, आराम आराम से इसको साइड पे करें और इसको मैंने बेल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा खुश्क का टेस्ट कर लें आप, या तो आप ओनली घी भी लगा के इसको कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से बेल लेना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया तवे को गरम करने के लिए। इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तो इसको मैंने बेल लिया। अब मैं इसको कर दूंगी साइड पे, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने रख दी है। अब हमने जो थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया था उसको हम कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ का टेस्ट कर ले और फिर हमने इसको कर लेना, ठीक है। रोटी की तरह बनता है, मतलब पराठा ही होता है, तो आपने इस तरीके से कर लेना। अब हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी वो इस पे आपने डाल देनी है। मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, आप अपने मर्ज़ी से डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको फैला
अब मैं इसमें ऊपर से सॉस डालूंगी। कुछ लोग नीचे सॉस लगा लेते हैं, आप चाहें तो पहले सॉस लगा लें फिर कीमा डाल लें ऊपर। इट्स ओके, मैं ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है, इसको फैला लेंगे अच्छे तरीके से। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। बस पिज़्ज़े की तरह थोड़ा बनता है। पिज़्ज़ा जो होता है वो ऊपर होता है और ये जो होती है ये। अब हमने पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरीके से लगा ली। अब ये वाला जो है ये मैं जो छोटा मैंने बनाया था इसको थोड़ा आप ऐसे खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, साइज़ के बराबर कर सकते हैं। जो थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए मैं इससे थोड़ा खींच के बड़ा कर लूँगी। थोड़ा आराम से खींच के बड़ा करना है क्योंकि ये टूटने का भी खतरा होता है इसका। अब इसको मैं इसके ऊपर डालूँगी ऐसे। ठीक है जी, ये हमने डाल ली। अब हम इसको ऐसे जो नीचे वाला बड़े वाला था उसको हम ऐसे साइड पे फोल्ड कर लेंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, इसे मैंने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। फिंगर की मदद से आपने ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, अब ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये मैं इसमें चीज़ डालना ही भूल गई आपसे बातें करते हुए, सॉरी। ये मैंने वापस खोल लिया। अब मैं इसमें ये वापस से चीज़ डाल दूँगी। चीज़ का एक स्लाइस इसमें डाल दूँगी। ठीक है, आपके पास मोज़रेला चीज़ आप वो भी डाल सकते हो। ये डाल के मैं इसको वापस बंद कर लूँगी। सॉरी फॉर डैट, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं ये बना रही हूँ जी। बहुत मुश्किल काम है। प्लीज़, इतनी मेहनत करके आपके लिए हम बनाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी रेसिपी को थम्स अप दे दें। ठीक है, अब मैं इसमें ये वापस इसको उसी तरीके से फोल्ड करके तब ये इस तरीके से आपने आराम से इसको उठाना है। ठीक है, ये देखिए मैंने उठा लिया। अब मैं इसको तवे पे डालूंगी और तवा आपका गर्म होना चाहिए और थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए। ये मैंने तवे पे डाल दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब आपने इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देनी है। ठीक है, लो आंच पे ये अच्छे तरीके से पकेगा। ठीक है, और ये धनिया लग गया ऊपर, इट्स ओके। तो फिर मैं आपको पलटते हुए दिखाऊंगी। ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पक गया। अब हम इसे बिल्कुल आराम से पलट लेंगे। ठीक है, आपने भी बिल्कुल आराम से पलटना है क्योंकि इसका टूटने का ख़तरा होता है। देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है घी डाल दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि हमारी साइडों पे भी अच्छे तरीके से ये पक जाए।
आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, बस थोड़ा बहुत मैं डाल रही हूँ मुझे क्योंकि पसंद है। साथ नीचे देख थोड़ा सा उठा लें ताकि घी हमारा नीचे चला जाए। ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है, बहुत मज़े का है। मेक श्योर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।